क्लास 10th तो क्लियर हो गया है, लेकिन क्लास 11th 12th में क्या लें, कैसा स्ट्रीम ले, कैसा सब्जेक्ट ले कि हमें फर्दर फ्यूचर में जाके बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले। उससे भी ज़्यादा क्या स्ट्रीम लें कि जिसे हम सक्सेसफुली अच्छे से कर पाएँ। साइंस बेटर है या आर्ट्स बेटर है, आर्ट्स बेटर है या कॉमर्स बेटर है, साइंस या कॉमर्स, कौन सा लेना चाहिए, किस में बेटर जॉब्स है, किस में बेटर सक्सेस मिलेगी। बस यही क्वेश्चंस है आप सबके माइंड में, और इसका सॉल्यूशन कहीं पे भी मिल नहीं पा रहा है। आपके चाहे पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, सीनियर्स हो, आप जिससे भी पूछ रहे हो, हर कोई आपको एक ही जवाब देता है कि तुझे ये लेना चाहिए या फिर तुम्हें ये लेना चाहिए। क्यों नहीं आपको ये बताया जा रहा है कि सोचना कैसे चाहिए, क्योंकि डिसीजन तो खुद का है। डिसीजन हमारे अगर पेरेंट्स लेंगे, टीचर्स लेंगे या फ्रेंड्स लेंगे तो सब कुछ रॉन्ग वे में चला जाएगा, सब कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा और आप ही डायरेक्शन लेस हो जाओगे आगे जाके। तो आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सब बच्चों के लिए जो क्लास 10th में है और 11th 12th में क्या ऐसा लेना चाहिए ताकि उनका आगे का फ्यूचर बेटर हो। बहुत कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को एंड करना है, क्योंकि एक तरीका होना चाहिए सोचने का, और वो सोचने का तरीका आज मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को, और आज के सेशन में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। वो आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा, तो पूरा वीडियो अंत तक अच्छे से देखना, क्योंकि पूरा वीडियो जिसने देख लिया उसको इस वीडियो में से इतना अच्छा कंटेंट मिल जाएगा कि वो ये सोच पाएगा कि उसका स्ट्रीम क्या सिलेक्ट करनी है। और ये है हमारा फर्स्ट फोकस पॉइंट, पास्ट एनालिसिस। हर कोई आपको यही बोलेगा कि पास्ट के बारे में ज़्यादा ध्यान मत दो, पास्ट में क्या हुआ उसे भूलो और सामने जो करना है उस पर ध्यान दो। अगर आपको पास्ट में क्या पसंद था, क्या नहीं पसंद था, अगर आपने इसका एनालिसिस ही नहीं किया और आगे बढ़ गए क्योंकि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपको इन्फ्लुएंस कर दिया और उसके थ्रू आप उस सब्जेक्ट में आगे बढ़ गए, तो आप भटक जाओगे। इसलिए सबसे पहले आप पास्ट एनालिसिस करो कि आपने अप टू 10th कौन से सब्जेक्ट में कितना ध्यान दिया। अभी आपने कितने एफर्ट्स लगाए किस सब्जेक्ट में। जो चीज़, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, हम उसी में सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। इंटरेस्टिंग का भी अभी आपको बहुत डाउट जाता है, तो इंटरेस्ट का भी एक है सामने कुछ मैं बताने वाली हूँ, तो थोड़ा वीडियो में वेट करते जाओ और इंटरेस्ट वाले पार्ट पे आके आपको पूरा समझ में आएगा कि सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि आपको एक सीक्वेंस बनाना है जिसमें आपको ये सीक्वेंस रखना है कि आपको इंजॉय किस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा करते थे, चाहे वो जीके ही क्यों ना हो, कंप्यूटर ही क्यों ना हो। अगर आप इनको सब्जेक्ट के हिसाब से देख नहीं रहे हो ना, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। इसलिए जीके, कंप्यूटर, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको आप सीक्वेंस में लगा दो। सेकंड फोकस पॉइंट, गोल सेट करना। आपने पहले तो वो पास्ट एनालिसिस का जो भी मटेरियल है वो रख दो अभी एक साइड में, और गोल को अभी सोचना पड़ेगा कि आपको क्या गोल है, फाइनली आप बनना क्या चाहते हो उसके बारे में सोचो। गोल कभी भी एकदम एग्जैक्ट मत लो, क्योंकि वो एग्जैक्ट चीज़ लेके कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम बहुत ज़्यादा है, 12th करोगे, बैचलर्स करोगे, मास्टर्स करोगे, उसके बाद शायद आपका गोल हो, या बैचलर्स के बाद आपका गोल हो। तो गोल को हमेशा रफ रखना। सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखो, गोल हमेशा रफ रहेगा। अब रफ का मतलब क्या है? रफ का मतलब कि आपको एरोनॉटिकल इंजीनियर ही बनना है, ऐसा नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि मुझे इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ करनी है या फिर मेडिकल की फील्ड। ठीक है, अब उसके बाद मुझे दूसरा अगर साइड सोचना है तो मुझे बैंकिंग फील्ड में जाना है। ठीक है ना, तो गोल को हमेशा रफ रखो, एग्जैक्ट मत रखो, क्योंकि अभी आप क्लास 10th क्लियर करके ही निकले हो, तुरंत के तुरंत बैंक में नहीं घुस जाओगे जाके। ठीक है, तो पहला गोल रफ बनाओ। अब ये तो ईजी ही होगा सोचना कि फर्दर हमें आगे जाके क्या बनना है। ठीक है, अगर फिर भी ईजी नहीं लग रहा तो एक और चीज़ आप ध्यान रखो, गोल क्यों सेट करना चाहिए हमें, वो ध्यान रखो। गोल सेट करने से ना आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, क्योंकि जब तक गोल सेट नहीं होता ना, इंसान डायरेक्शन लेस रहेगा, दूसरों की बातों के इन्फ्लुएंस में आएगा और अपना डिसीजन सही नहीं ले पाएगा। तो एक डायरेक्शन भी आपको मिलेगी गोल सेट करने की वजह से। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल सुनाती हूँ। मान लो एक ट्रेन पूना जाने वाली है, नागपुर से पूना। ठीक है, आपने टिकट पहले ही बुक करा ली है, क्योंकि आपको पता है कि किस हिसाब से ट्रेन में सीट वैकेंट मिलेगी, तो उस हिसाब से आपने 2 या 3 महीने पहले ही टिकट बुक करा ली है। आपका सब कुछ डिसाइडेड है
प्लान्ड है। आप ट्रेन पे चढ़े उस दिन जिस दिन आपको जाना था, उसके बाद आपको पता है कि आपके स्टेशंस कौन कौन से आने वाले हैं। सारे स्टेशंस, माइनर स्टेशन के बारे में आपको नहीं पता होगा, मेजर स्टेशंस आपको पता होंगे। और फिर आप पूना पहुंचते हो फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे। और पूना में क्यों गए हो ये भी आपको रीज़न पता होगा कि शायद आपको कहीं जाना है किसी के घर। तो आप जब एक चीज़ कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ करते हो और फाइनल डेस्टिनेशन का पता होता है तो कभी भी गड़बड़ नहीं होती। अब मान लो सेकंड एग्जांपल, मैं स्टेशन में घूमते घूमते गई क्योंकि मुझे वहाँ पे कुछ आसपास सामान लेना था। तो मैंने सोचा स्टेशन के अंदर भी जाऊँ, प्लेटफॉर्म टिकट काटा और चढ़ गई किसी भी ट्रेन पे, और वो ट्रेन लेके मुझे कहीं पे भी चली गई। और मैंने रास्ते में अननोन स्टेशंस देखे, चलो ठीक है, वहाँ पे मैंने स्टेशंस देखे, अननोन चीज़ें रास्ते में मुझे मिलती गई। धीरे धीरे मैं गई आगे और जहाँ पे डेस्टिनेशन आया, वो ट्रेन जहाँ पे स्टॉप होती है वहाँ पे मैं उतर गई और मैं गुम थी। तो इससे क्या पता चलता है कि जब तक आपका एक फाइनल गोल सेट ना हो तो आप पूरे के पूरे आगे जाके गुम होने वाले हो। इसलिए सबसे पहले यही पॉइंट है क्लास 10 क्लियर करते ही, क्योंकि क्लास 10 तक आपका जो भी रहता है मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाई करते हो आप, बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ सीखते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट से लेके जीके, कंप्यूटर, हर चीज़ सीख रहे हो आप। लेकिन फर्दर क्या करना है वो गोल डिसाइड करना अब ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो गोल डिसाइड कैसे करना अभी भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा वीडियो देखते जाओ, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाएगी और भी बहुत कुछ पता चलता जाएगा। मेरे हिसाब से गोल पहले डिसाइड किया जाना चाहिए ताकि स्ट्रीम आपको बेस्ट मिले। ऐसा ना हो जाए कि आपका गोल कुछ और हो और स्ट्रीम कुछ और हो। तो मेरा वो एग्जाम्पल लेने का मीनिंग ही यही था कि आप डायरेक्शन लेस ना हो जाएं। आपको डायरेक्शन लेस नहीं होना है, आपको एक डायरेक्शन पकड़ने के लिए फाइनल गोल का पता होना ज़रूरी है। अब जो लोग गोल डिसाइड नहीं कर पाए हैं, वीडियो को देखते रहो, एंड तक आपको गोल का भी पता चल जाएगा और जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, जो स्ट्रीम आपको पसंद है, उसका भी पता चल जाएगा। तो आपको सोचना कैसे है, अब इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है ना, हमको हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ है, ये है इंटरेस्ट का एक साइकिल। आपको किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे है ये फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे सब्जेक्ट्स निकालने पड़ेंगे ढूंढ के जिसको आप सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर करते हो। जब कभी भी इंटरनेट ऑन करते हो आप उस सब्जेक्ट के बारे में ढूंढते हो, इंस्टाग्राम में उसी के पेजेस सर्च करते हो, गूगल में, विकीपीडिया में, यूट्यूब पे इसी के वीडियोस देखते हो, एक्सप्लोर सबसे ज़्यादा इसी सब्जेक्ट को करते हो। अब इसमें से कई लोग होंगे जो लोग बोलते होंगे हम सभी सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। नहीं, आप जानना किसके बारे में सबसे ज़्यादा चाहते हो, आप ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो। तो इंटरेस्ट करना, इंटरेस्ट किस में होना मीन्स आप उस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर भी करते हो और उसके बारे में सबसे ज़्यादा क्यूरियस भी हो। क्यूरियस मीन्स आप उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, आप सोचते हो कि इसके बाद इसमें क्या होने वाला है, या फिर आप उसके वीडियोस सबसे ज़्यादा देखना चाहते हो, 3D वीडियोस। जैसे मान लो मुझे बायो बहुत पसंद है तो मैं क्या करूँगी, मैं जाके सर्च करूँगी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वर्किंग कैसा है, लेकिन मुझे फ़ोटो से मज़ा नहीं आएगा, मैं 3D वीडियोज़ देखूँगी। मैथमेटिक्स में मुझे थोड़े से स्टेप्स में मज़ा नहीं आ रहा या फिर एक टाइप का मेथड सॉल्व करके मज़ा नहीं आ रहा, मैं डिफरेंट मेथड सॉल्व करना चाहती हूँ। SST में मुझे हिस्ट्री उतनी लिमिटेड अच्छी नहीं लग रही, मैं उससे ज़्यादा जानना चाहती हूँ। अगर ये चीज़ें आपको पता चल गई और इससे आपने एक सब्जेक्ट बीच में निकाल लिया, दैट मीन्स आपको आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, SOI सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एब्रीवेशन, हर चीज़ का एब्रीवेशन अभी चल रहा है इसलिए इसका भी एब्रीवेशन बना दिया। तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अभी भी डाउट जा रहा है तो अपने YouTube की, गूगल की, इंस्टाग्राम की हिस्ट्री चेक करो, एजुकेशनल कंटेंट आपने कितना सर्च किया है और किसके बारे में सर्च किया है जानने की कोशिश करो। इससे या तो दो चीज़ें होगी, आपको सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा या फिर आपको आपका गोल मिल जाएगा। कई लोग इन सब चीज़ों में सब्जेक्ट्स को सर्च नहीं करते हैं, गोल के बारे में सर्च करते हैं। अब ये आ गया आपका, दो तरीके हैं,
मतलब मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, या तो गोल के थ्रू जाओ या तो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू जाओ। तो गोल के बारे में कई लोग सर्च करते हैं कि आगे इंजीनियर्स जाके आगे क्या करते हैं, आर्किटेक्ट्स आगे जाके कैसे बिल्डिंग्स को बनाते हैं, या फिर हिस्टोरियंस आगे जाके क्या करते हैं, फर्दर उस फील्ड में क्या होता है, या फिर किसी को आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट होगा तो वो डायनासोर के रिमेन्स के बारे में जानेगा। तो आपको अपने गोल को फाइंड करना पड़ेगा या फिर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना पड़ेगा। गोल को फाइंड करने का तरीका भी यहीं से जाता है। सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किस चीज़ को करते हो, सबसे ज़्यादा क्यूरियस किसके बारे में हो, अगर ये 2 चीज़ें पता चल गई तो आपको आपका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और गोल दोनों मिल जाएगा। अब अगर आपको सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया है तो स्ट्रीम सिलेक्ट करना भी ईजी हो जाता है, और गोल पता चल गया है तब भी स्ट्रीम सिलेक्ट करना ईजी हो जाता है। दोनों में से कोई एक चीज़ करो। अभी भी जिनको सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने में प्रॉब्लम जा रही है तो 2-3 चीज़ें और 2-3 प्रॉपर्टीज़ है सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, तो देख लेते हैं वो क्या क्या है। ईजी टू अंडरस्टैंड, आपका जो भी इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट होगा ना वो सबसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे या ग्रैब कर पाओगे। फटाक से आप उस टॉपिक को पकड़ लोगे, टीचर 10 बार नहीं बोलेगा, आपको 1 बार बोलेगा और 1 बार में ही आपको वो समझ में आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार 3 बार में। लेकिन 10 बार आपको वो चीज़ पढ़नी नहीं पड़ेगी, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, एफर्ट्स कम लगेंगे आपको। शायद एग्ज़ाम में वो 2 बार रिवाइज़ किया और ख़त्म, आपने पूरा अच्छे से कर लिया, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली जा रहे होंगे। मोर नॉलेज, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा। अगर बिलीव नहीं करते तो आप जाके चेक करो, जो भी सब्जेक्ट आपको थोड़ा पसंद ज़्यादा था उसके बारे में आपको नॉलेज ज़्यादा होगा। आपको उसमें, अब स्कोर की मैं बात बिल्कुल नहीं करती क्योंकि हर किसी का लिखने का पैटर्न अलग होता है, हर किसी का पेपर में लिखने का, पेपर में टाइम मैनेजमेंट करने का पैटर्न वगैरह सब अलग होता है। तो पेपर एक रहता है, वो अलग चीज़ रहती है, और स्कोरिंग अलग पार्ट रहता है। लेकिन नॉलेज उस बंदे का उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा होगा। आपके फ्रेंड सर्कल में सोचने की कोशिश करो कि सबसे ज़्यादा कौन किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता था, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकते हो जानने में कि उनका सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा। अब सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही क्यों फाइंड कर रहे हैं और इसका फर्दर हमारे स्टेप्स में क्या ऐसा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। स्ट्रीम जो है फाइंड करना वो हमारा मेन गोल था आज का, लेकिन हम सब्जेक्ट की तरफ डाइवर्ट हुए क्योंकि हमें अगर एक सब्जेक्ट जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अगर वो मिल जाए तो हमें स्ट्रीम का पता चल जाएगा। तो स्ट्रीम का पता कैसे चलेगा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट से? तो फॉर एग्जाम्पल मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैथ्स है। मैथ्स के साथ 2 कॉम्बिनेशंस क्या आ सकते हैं मैं सोचने की कोशिश करूंगी। एक मेरा मैथ्स आता है कॉमर्स फील्ड में और एक मेरा मैथ्स आता है साइंस फील्ड में। तो मैं क्या करूंगी अभी, ऐसे केस में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जाके कॉमर्स के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि कॉमर्स में क्या चीज़ें आती हैं। कॉमर्स में एप्टीट्यूड रिलेटेड मैथमेटिक्स आता है, तो इसलिए आपको कोई भी चैप्टर रीड करने को नहीं बोलूँगी, कोई भी बुक रीड करने को नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो सब चीज़ें बेकार हैं। आप एक चैप्टर पढ़ के कोई डिसाइड नहीं कर सकते कि कॉमर्स में आता क्या है। सिलेबस को जाके थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है, सिलेबस में कैसे कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं। फिर भी अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है तो जाके आप एक ऐसा वीडियो सर्च करो पूरे यूट्यूब पे कि जो कॉमर्स है क्या और कॉमर्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं 11th-12th में ये बता दें, और साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो पता चल जाए। तो साइंस का मैक्सिमम लोगों को आइडिया रहता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं क्योंकि हम वो पढ़ चुके हैं 10th तक, पर कॉमर्स का मेन आइडिया नहीं रहता क्योंकि कॉमर्स कुछ न्यू आने वाला होता है आपकी लाइफ में, क्योंकि कॉमर्स इज़ द फील्ड विच इज़ रेयरेस्ट ऑफ रेयर, क्योंकि वो 10th तक कम ही रहता है कॉमर्स, वो कुछ नया इंट्रोड्यूस होने वाला होता है। इसलिए कॉमर्स के बारे में जो लोग भी कॉमर्स को लेके थोड़े से डाउटफुल रहते हैं, सिलेबस को थोड़ा सर्च करो और कॉमर्स फील्ड के बारे में जानने की कोशिश करो। इंटरेस्ट आ रहा है तो ही उस फील्ड की तरफ आगे बढ़ो, वरना साइंस फील्ड पकड़ लो, क्योंकि साइंस फील्ड ज़्यादा सेफ होने वाला है आपका अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अगर आपको मॉनिटरी रिलेटेड मतलब पैसों से रिलेटेड अगर आपको कुछ इंटरेस्ट है तो आपके लिए वो कॉमर्स फील्ड ज़्यादा बेटर होगी। अब क्या रहता है कॉमर्स फील्ड के साइड में और साइंस में क्या रहता है, तो ये सब चीज़ों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी।
तो वो जाओगे और आप पूरा सा एनालाइज कर पाओगे कि कॉमर्स में एक्चुअली में क्या रहता है, साइंस में क्या रहता है और आर्ट्स में क्या रहता है। लेकिन आपको यहाँ पे मेन चीज़ यही डिसाइड करनी है कि मैथ्स के लिए मैं इधर जाऊँ या उधर, इस फील्ड में ज़्यादा मैथ्स आएगा कि इस फील्ड में ज़्यादा आएगा। ऑब्वियसली साइंस में मैथ्स ज़्यादा आने वाला है, पर कॉमर्स में भी मैथ्स आता है, लेकिन मैथ्स के साथ भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा आता है, तो वो आप कर पाओगे कि नहीं। अगर आपको इसमें भी सब में डाउट जा रहा है, तो किसी ने अगर कॉमर्स लिया हो घर में, या फिर कोई सीनियर हो या फिर कोई हो, तो आप उसको जाके ये मत पूछो कि बेस्ट क्या होने वाला है, आप ये पूछो कि जाके कॉमर्स में आप क्या पढ़ रहे हो और मैथ्स किस तरह का रहता है। मैथ्स क्या हमने जो 10th तक पढ़ा है उसी के जैसा आगे रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, या फिर कॉमर्स में मैथ्स कुछ डिफरेंट होने वाला है, उसमें बेसिक क्या होता है एक आउटलाइन वो बता देगा आपको बंदा। लेकिन करेक्ट इंसान के पास जाओ, गलत इंसान के पास चले गए तो प्रॉब्लम होगी। करेक्ट इंसान वो रहता है जो आपको, वो खुद भी समझ रहा हो उस सब्जेक्ट को, वैसे इंसान के पास जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ़िलहाल के लिए स्ट्रीम हम तभी सिलेक्ट कर पाएंगे जब सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पता हो। एक सब्जेक्ट अगर आपका पता होगा तो उसके आसपास के सब्जेक्ट्स भी आप ढूंढ लोगे, लेकिन अगर मेन सब्जेक्ट ही आपको नहीं पता तो आप पूरे गुम हो जाओगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स की भरमार लगी हुई है। अब उसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है नहीं पता चलेगा। अब यही जो है आपको लेके जाएगा स्ट्रीम तक। आगे डिस्कस करते हैं, और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पता करोगे तो आपको फाइनल अपना स्ट्रीम मिल जाएगा। सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइंड कर लिया है। अब मैं जैसे बता रही थी कि आपको सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट से स्ट्रीम तक पहुंचना है, यानी उस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल सोशल साइंस या एसएसटी, ठीक है। तो मुझे अभी तक एसएसटी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है और मैंने बहुत कुछ उसके बारे में जान के रखा है। मुझे इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, मुझे जानना है उसके बारे में और फर्दर उसी के बारे में पढ़ना है। तो मैंने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है, लेकिन मैं स्ट्रीम तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि एसएसटी के आगे भी बहुत सी स्ट्रीम्स निकल जाती है। तो उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को कैसे सेट करूँ? सबसे पहले आपको एसएसटी किस में आता है? आर्ट्स। अब इससे रिलेटेड आपको सबसे पहली चीज़ रिसर्च करनी है कि इसमें कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं। उन सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन के बारे में आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब वो जो कॉम्बिनेशंस बने हैं उसमें से आपको रिसर्च करना है कि इन कॉम्बिनेशंस में से मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट तीनों में है कि नहीं। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। दैट मीन्स कि ये जो 3 फील्ड्स है इसमें आप जा सकते हो, ठीक है ना। यानी आर्ट्स में इन 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को आप ले सकते हो। अब ये जो कॉम्बिनेशंस है इसमें से आपका गोल क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था गोल जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप रैंडमली कोई सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लोगे, कोई भी स्ट्रीम का सिलेक्शन कर लोगे या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उठा लोगे, तो उससे क्या होगा, आप गलत गोल की तरफ आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि मैं मैथ्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मैं मैथ्स का बता देती हूँ एग्जाम्पल लेके कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये तीनों रिक्वायर्ड रहते हैं, ठीक है। अगर मान लो मुझे नेवी में जाना है तो मुझे नेवी के एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कॉम्बिनेशन लगेगा। और फर्दर अगर मैंने इंजीनियरिंग की है, बैचलर्स में मैंने इंजीनियरिंग की है, तो उसकी डिमांड रहती है नेवी में। अगर मान लो मैंने PCM की जगह PCB ले लिया, यानी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो खुद ही सोच लो कि मुझे केमिस्ट्री पसंद था या फिज़िक्स पसंद था और मैंने साथ में बायो ले लिया क्योंकि मुझे इजी जाएगा, और मैं इससे क्या हो गई, गलत तरह से डाइवर्ट हो गई रॉन्ग पाथ में। PCM और PCB के बारे में मैक्सिमम लोगों को नॉलेज रहता है कि आगे जाके कौन कौन सी फील्ड्स ओपन होती है, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग लेते हैं। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स बहुत रेयर फील्ड्स हैं और इसमें जो लोग जाते हैं वो लोग डिसाइड ही नहीं करते हैं कि किस फील्ड से क्या क्या चीज़ें ओपन होती है। अब इसमें से मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। अब रिसर्च किस वक्त किस चीज़ के बारे में करना पड़ेगा? अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स, इसमें कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, इसमें कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है और इसमें कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। मार्केट वैल्यू, अब जो जॉब्स यहाँ पे मिल रही हैं वो जॉब्स की वैल्यू कितनी है। दैट मीन्स आपको कैसी जॉब्स मिल रही हैं, ये सब्जेक्ट लेके आप कैसे जॉब्स पा सकते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो फील्ड आपने सिलेक्ट किया, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपने सिलेक्ट किए हैं, वो आगे जाके अच्छे जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं। हमें कोई भी कॉम्बिनेशन परफेक्ट नहीं मिलने वाला है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मैंने ये 3 उठाए,
या फिर मैंने फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो भी उठाया, तो मैथ्स के साथ मैथ्स मेरा फेवरेट होते हुए भी फिज़िक्स और केमिस्ट्री साथ में चिपक के आएंगे ही, और यहाँ पे भी वही हो रहा है। ठीक है, अब मुझे मान लो फिज़िक्स फिर भी आ जाता है पर केमिस्ट्री में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ लेनी पड़ेगी और उसको मुझे थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा गोल क्या है, मेरा मिशन है कि मैथ्स में जाके आगे एमएससी करना या फिर मैथ्स में जाके मुझे आगे टीचर बनना है। तो मैंने एक टीचर का सोच के रखा है, मैंने एक गोल बना के रखा है कि मेरा ये सब्जेक्ट पसंद है, मैं इसे ही आगे जाके पढ़ाऊंगी। तो इसके लिए मुझे ये दोनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एफर्ट्स इनमें से किसी एक में ज़्यादा लगेंगे, और ये चीज़ साइंस में भी होगी, एसएसटी में होगी और आर्ट्स में भी होगी। तो ये चीज़ें ध्यान रख के चलो। फिर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में भी सर्च करना पड़ेगा। अगर आपको कोई गोल है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है या ट्राई करना है, मान लो यूपीएससी और एमपीएससी, मैंने विदाउट सोचे समझे मैंने उठा लिया साइंस, और मैं सोच रही हूँ मैं यूपीएससी एमपीएससी दूंगी। तो यूपीएससी एमपीएससी के लिए पढ़ने का मौका कब मिलेगा? जब मेरा बैचलर्स हो जाएगा उसके बाद मौका मिलेगा, क्योंकि बैचलर्स इज़ नॉट दैट ईजी इन साइंस। अब आप अगर 11-12 से ही आर्ट्स सिलेक्ट कर लोगे और बीए करोगे, तो बीए के साथ आप ये दो सब्जेक्ट्स आराम से कर सकते हो, ये दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आराम से दे सकते हो। दैट मीन्स अभी से ही सोचना शुरू कर देना पड़ेगा कि गोल क्या है आपका। अपना एक गोल सेट रखो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आपको कम से कम सालों के अंदर बेस्ट जॉब पानी है। तो उसके लिए आपको ये प्रॉपर मेथड अपनाना पड़ेगा। नाउ वी आर ऑन आवर लास्ट फोकस पॉइंट, और लास्ट फोकस पॉइंट हमारा होगा फ्यूचर एनालिसिस। फ्यूचर एनालिसिस में हमें करना क्या है? हम लोग फ्यूचर एनालिसिस कब देख रहे हैं? जब हमारा स्ट्रीम डिसाइड हो चुका है, लेकिन स्ट्रीम के साथ हम दो तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के साथ थोड़े कंफ्यूज हैं। तो यहाँ पे इन केस मैंने जैसे आपको बताया कि वो एग्ज़ाम्स के बारे में सोचो, फिर उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचो कि किस में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई होती है कॉम्बिनेशंस में। जब आप थोड़े से कन्फ्यूज हैं तब आपको क्या करना है, तो आपको स्टडी पैटर्न चेक करना है। सबसे पहली चीज़ स्टडी पैटर्न। स्टडी पैटर्न क्या होता है? कैसे हम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। आर्ट्स को पढ़ने का स्टडी पैटर्न क्या है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें फोकस करना पड़ता है, और साइंस को पढ़ने के लिए स्टडी पैटर्न कैसा रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं अभी इसके ही जस्ट बाद में बताने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ें आपको फ्यूचर एनालिसिस में ध्यान रखनी है। स्टडी पैटर्न है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या है, स्टडी पैटर्न का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले ये बता देती हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कितने ओपन होते हैं। आप ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मत लो, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अपने साथ रखो। ठीक है, अब इसके साथ जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो ऐसे मत ले लो कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टाइम पे प्रॉब्लम दें। यानी आप ऐसे सब्जेक्ट्स लो कि जिनका कॉम्बिनेशंस इतना परफेक्ट हो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते वक्त वो आपको हेल्प करे, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स काम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ओपन हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च करना पड़ेगा। किस चीज़ के बारे में? कि उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में, चाहे साइंस स्ट्रीम हो, और अपना जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ओपन होते हैं। देखो, PCM और PCB ये एक एग्जाम्पल है, आप सबके लिए काम आने वाला है। तो मान लो मुझे फिज़िक्स सब्जेक्ट को लेके ही आगे बढ़ना है, तो मैं अगर PCB ले रही हूँ, मैं अभी तो बहुत खुश रहूँगी, क्योंकि बायो भी एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री बायो मुझे अच्छे से आती है, केमिस्ट्री भी ठीक है, और मुझे मैथ से बायो ज़्यादा ईजी लगता है, और मैंने फ़िज़िक्स भी ले लिया है क्योंकि फ़िज़िक्स मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन क्या होगा आगे जाके, फ़िज़िक्स जो है वो मैथ्स की तरफ ज़्यादा झुका हुआ सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो फील्ड है बायो वाली जो फील्ड हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, एग्ज़ाम्स बायो वाली ज़्यादा आने लगती है। PCB फील्ड में एग्ज़ाम्स जो रहती है बायो वाली ज़्यादा ओपन होती है, और फिज़िक्स मैथ्स जो है ये कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये फील्ड जो है ना मेरी क्लोज होने लगेगी। जैसे कि मान लो मैं इससे रिलेटेड कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बताती हूँ। PCM जो लेते हैं वो नेवी में जा सकते हैं, आर्मी में बहुत सारी पोस्ट ओपन होती है, एयरफोर्स में पोस्ट ओपन होती है, तो इसके लिए PCM लगता है। लेकिन मुझे फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट था तो मैंने ये ले लिया। तो मेरे जो भी नेवी, फिर एयरफोर्स, आर्मी जो मैं सोच रही थी मैं वो दे नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैंने सेलेक्ट ये वाली फ़ील्ड कर ली है। और ये फ़ील्ड सेलेक्ट करने के बाद मैं इन
इस तरफ, मैं इन एग्ज़ाम्स की तरफ नहीं जा पाऊँगी। तो ये चीज़ें सोचने के लिए अभी आपको टाइम है। रिसर्च करो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मैक्सिमम किस फील्ड में ओपन होती है और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड की तरफ है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की किस फील्ड की तरफ है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मैक्सिमम किस फील्ड में ओपन होती है, ये भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। कभी भी ऐसे अंधाधुंध कॉम्बिनेशंस मत उठा लो, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लो मुझे फ़िज़िक्स सबसे ज़्यादा पसंद था, लेकिन आगे जाके मैं फ़िज़िक्स से रिलेटेड कोई भी जॉब नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बायो फिर ओवर पावर करता है। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आपको सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और स्ट्रीम के बारे में पूरी रिसर्च इन दोनों टॉपिक्स पे करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अब आपको फ्यूचर एनालिसिस के लिए स्टडी पैटर्न चेक करना पड़ेगा वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का जिनको आपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से 3 या 4 चूज़ किए हैं। स्टडी पैटर्न हर किसी का, हर स्ट्रीम का अलग रहता है। आर्ट्स और साइंस का कंपैरिजन करके बता देती हूँ। साइंस में क्या होता है, साइंस में आपको कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस यूज़ करने पड़ेंगे, फिर चीज़ों को समझना पड़ेगा और समझ के उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। मान लो आपने कोई थ्योरम समझ लिया और उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पे अटक रहे हो। केमिस्ट्री में आपको इक्वेशंस को समझना भी आना चाहिए कि वहाँ पे आयंस, कैटायंस, एनायंस कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और साथ में उसको लिखना भी आना चाहिए, क्योंकि उसे आपको अपने लैंग्वेज में नहीं बल्कि एक ऑथराइज्ड लैंग्वेज रहती है केमिस्ट्री की, उस लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। तो साइंस फील्ड में कैसे पढ़ा जाता है, स्टडी पैटर्न कैसा रहता है, आर्ट्स फील्ड में रहता है लर्न करना रहता है, आपको थोड़ा बहुत रट्टा भी लगाना पड़ता है आर्ट्स फील्ड में, और उसके बाद उसको लर्न करके आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना आना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड हैव दैट राइटिंग एबिलिटी, आपको लिखना आना चाहिए अपने लैंग्वेज में, आपका वोकेबलरी नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो ऐसी क्वालिटीज़ रहती है हर एक सब्जेक्ट की अपनी, और अपने अपने जो कॉम्बिनेशंस है उनकी। तो स्टडी पैटर्न जो रहता है वो स्ट्रीम के हिसाब से सर्च करो, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के हिसाब से ये स्टडी पैटर्न क्या है वो सर्च करो कि हमें पढ़ना कैसे रहता है। अब खुद ही रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में, इसके लिए आपको कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप बैठो, आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे हिस्ट्री, सिविक्स वगैरह जो आप पढ़े हो, तो वो आप कैसे पढ़ते थे सोच के देखो। आप पढ़ते कैसे थे, याद करते थे, फिर उसको 2-3 बार लिख के देखते थे, फिर जाके आप उसको लिखना आपको आता था, और उसमें आप डिफरेंट वोकेबलरीज़ का यूज़ करते थे, डिफरेंट टर्म्स का यूज़ करते थे। और डेफिनेशंस वगैरह किस में रहती थी, साइंस में बहुत ज़्यादा रहती थी, फिज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस आती थी, उसके बाद पोस्टुलेट्स आते थे और न्यूमेरिकल्स आते थे। मैथमेटिक्स में क्या होता था, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस की भरमार रहती थी, थ्योरम्स आते थे, थ्योरम्स को प्रूफ देने पड़ते थे। तो याद आ रहा है ना, तो आप उस हिसाब से स्टडी पैटर्न्स चेक करो, आपको जो बेस्ट स्टडी पैटर्न लगे उस हिसाब से आप स्ट्रीम चूज़ करो। यानी मैंने आपको स्ट्रीम चूज़ करने के हज़ारों तरीके बता दिए हैं, ठीक है। और स्ट्रीम चूज़ करने के साथ साथ मैंने दो चीज़ें आपको बताई है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे चूज़ किया जाए और स्ट्रीम को कैसे चूज़ किया जाए। स्ट्रीम इज़ आपका आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, यानी मोटा मोटा आपको स्टडी पैटर्न चेक करना पड़ेगा उसमें, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस में जाके आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंटली सर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पूरा जो वीडियो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और गोल, ठीक है। मैं बेसिकली कंक्लूजन दे रही हूँ। कंक्लूजन ये है कि जो पूरा वीडियो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और गोल। इन दोनों में से आप कोई एक सिलेक्ट करो और सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू आप गोल में जाओ, या फिर गोल के थ्रू आप सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में जाओ। ये तो हमारा हो गया फाइनल, ठीक है। अब स्ट्रीम जो रहता है, स्ट्रीम और साथ में हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इन 2 चीज़ों पे ध्यान देना है। तो स्ट्रीम अगर सिलेक्ट कर लिया है तो सब्जेक्ट्स जो आप ले रहे हो वो करेक्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर फाइनल गोल, या फिर जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके साथ आपके जो 2 सब्जेक्ट आने वाले हैं वो ऐसे सिलेक्ट करो कि वो आपको सबसे अच्छे से सेट हो जाए, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आपको देनी है उसके हिसाब से सेट हो जाए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से सेट हो जाए। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो फाइनल डाउट आपको आने वाला है और जिसकी वजह से कई लोग स्ट्रीम बदल लेंगे। इस पर्टिकुलर डाउट की वजह से आप लोग स्ट्रीम बदलने वाले हो, वो क्या क्यों होने वाला है देखो। मान लो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, आपने सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट को एक चूज़ किया है और आपके साथ जो 2 बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको ये वाला भी पसंद है और ये वाला भी पसंद है, यानी दोनों में आपका इंटरेस्ट है।
इस वाले को आप थोड़ा कम पसंद करते हो, इस वाले को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो और इस वाले को आप पसंद नहीं करते हो। मान लो ये वाला सब्जेक्ट है जो केमिस्ट्री है मान लो, या फिर फिजिक्स है या फिर मैथ्स है, आप इसको पसंद नहीं करते हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो अब क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि आप ये पूरा स्ट्रीम ही छोड़ दोगे क्या? नहीं, एक सब्जेक्ट हर किसी के कॉम्बिनेशन में ऐसा आएगा ही जो चैलेंजिंग रहने वाला है। इसे चैलेंज के हिसाब से लो, ना कि प्रॉब्लमेटिक सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर आप इसे चैलेंज के हिसाब से लेते हो तो ये सब्जेक्ट में आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। इस सब्जेक्ट के बारे में आपको नॉलेज ज़्यादा जुटानी पड़ेगी। प्रीवियस क्लासेस का भी आपको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा और शायद इसके लिए आपको क्लासेस या ट्यूशन्स भी लगानी पड़े। जब इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, इतने सारे तरीके हैं इस सब्जेक्ट को क्लियर आउट करने के लिए, आर्ट्स में भी ऐसा हो रहा है तो आप कॉमर्स या साइंस में चले जाओगे तो ऐसा नहीं होता। आप डरो मत उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, वो सब्जेक्ट भी निकल जाएगा, लेकिन आपको इन सब जो प्रॉब्लम्स आती है ना, इनको फेस करना सीख जाओ। एक आध सब्जेक्ट हमेशा ऐसे होने वाला है, आगे बैचलर्स भी लोगे या मास्टर्स लोगे, आपको चैलेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन उससे डरना नहीं है। तो वो चीज़ें, एक आध चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा और वो आप करोगे भी। अगर ट्यूशन क्लासेस लग जाए तो वो डाउट पता चला कि ये सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका वो वाला सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने उसमें एफर्ट ज़्यादा लगा दिए। ऐसा भी हो जाता है, कई लोगों को शायद वो 10th तक पसंद नहीं आता है, लेकिन 11th-12th में अचानक से वही सब्जेक्ट सबसे बेस्ट लगने लगता है। तो इंटरेस्ट जब डेवलप करने वाली चीज़ है ना, इंटरेस्ट हमेशा किसी चीज़ में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आपको डेवलप भी करनी पड़ती है। तो ये वाला जो फाइनल मूल मंत्र है मेरे इस वीडियो का, याद रखना, यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट इन सम और द अदर सब्जेक्ट फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आप बेटर कर पाओगे उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में। कभी भी ऐसा परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है, अगर आपको तीनों ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आ रहे हैं, दैट मीन्स वो बिंगो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट और बेस्ट स्ट्रीम हो गया है। लेकिन मैक्सिमम जो रहता है कि आपको एक ना एक सब्जेक्ट तकलीफ देगा ही आगे जाके, तो दे रहा है तो उसकी वजह से आप स्ट्रीम मत बदलो, उसके वजह से आप सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मत बदलो, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वैसा ही रहने दो जो आपने सोचा है, क्योंकि आपका फाइनल गोल ही मेन रहता है। मैं यही चीज़ बोलती हूँ कि इस वीडियो को एक बार देख के भी मत छोड़ो, इस वीडियो को 2-3 बार देखो, ताकि आपके जो डाउट्स हैं, मैंने जो कुछ भी बोला वो आप नोट डाउन करो, जो चीज़ बोर्ड पे लिखी गई है वो भी नोट डाउन करो, और उन चीज़ों को 10 बार आप रिपीट कर करके, अगर कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो कि ये चीज़ में मैम मैं अटका हुआ हूँ, या ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या इस पर्टिकुलर गोल के लिए सही है कि नहीं, पूछो। मैं खुद रिसर्च करूँगी, अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं रिसर्च करके आपको बताऊँगी कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपकी हेल्प इंस्टाग्राम पे भी कर दूँगी। लेकिन जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक द नोटिफिकेशन बेल आइकन, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे नेक्स्ट वीडियोस क्या आने वाले हैं। और भी ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस में अगर डालूँ तो आप वो टॉपिक सुझाओ कि मैम ऐसे कुछ वीडियोस डालो, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस स्ट्रीम से रिलेटेड वीडियोस डालो, तो मैं और रिसर्च करके आपके लिए वीडियोज़ लाऊँगी। लेकिन you have to subscribe, you have to like this video, and yes, do not forget to comment. Bye bye.